कभी किस्सा शुरू ही कहाँ हुआ है जो तमाम। इस बहाने तुमने छुआ तो सही, तो कफारा अदा नहीं करोगे इस गलती का, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्द ही कर सकता है। Stop! Stop! Just shut up! Shut up! Just shut up! सर, क्या हुआ? I'm sorry. आप प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। मुझे जब बुलाना होगा मैं आपको बुला लूंगा। ओके सर। सिर्फ मेरी बेवफाई के एहसास ने अलीना की ये हालत की है, तो ना जाने असलियत जानकर वो क्या करेगी। और अगर उसके बाद अलीना ने मुझे छोड़ दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसलिए इस मामले को इस तरह से अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन क्या करूं, किस तरह सुलझाऊं इस उलझन को। हाँ, वही एक है जो शायद मेरी मदद कर सकता है, मुझे इस मुश्किल से निकाल सकता है। हेलो मूसा भाई। हो गया? मैंने तुझे कब कहा था कि अली से मुझे लेंस मंगवा दे? हाँ, नहीं कहा था। इन्हीं के सामने झूठ बोल रही थी। अब तुम्हें तो अक्ल नहीं है, किसी के भी सामने अपनी पर्सनल बातें तो नहीं कर सकते ना। अच्छा सॉरी, मुझे नहीं पता था। तुझे पता तो है मुझे नहीं आते ये दुनियादारी के रंग ढंग। सीधी सीधी लकीर की फकीर हूं मैं। Come on यार, it's a request. Nene is just an employee. Be careful for the next time. उसके सामने हम प्राइवेट बातें नहीं कर सकते हैं। माफ कर दे मेरी माँ, कहती है तो पाँव पकड़ लूं तेरे। ओके, ऑल राइट। चल बता ना, अली के साथ क्या बात हुई तेरी? अली खैरियत तो है। एयरपोर्ट जाने से पहले डायरेक्टली तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। एवरीथिंग इज ओके? वो मूसा भाई, कोई इमरजेंसी नहीं थी, बस आपसे मिलने का दिल किया था तो बस बुला लिया। रियली? ये बताएं कि कॉफी पियेंगे? अली आई एम गेटिंग लेट यार। आई हैव टू कैच अ फ्लाइट। अगर कोई ज़रूरी बात है तो करो, अदरवाइज मैं 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान वापस आऊँगा तो फिर बैठ के बात कर लेंगे। नहीं मूसा भाई, 2 हफ्ता बहुत देर हो जाएगी, मामला बिगड़ जाएगा। प्लीज रुक जाए मेरे खातिर, प्लीज। हाँ प्लीज भाई। मेरे खातिर।
देखिए, जब तक मूसा साहब मेरे साथ हैं, किसी भी सूरत किसी भी वजह से मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ओके सर। कितनी अजीब हो तुम, किसी की मेंटल सिचुएशन पर इस तरह से हंस रही हो। हंसी मुझे तेरी सिचुएशन पे नहीं आ रही है, बल्कि इस बात पे आ रही है कि इतना बुरा ख्वाब भी तूने कितने आर्टिस्टिक तरीके से देखा है। मतलब ये कि क्रिएटिविटी का कोई भी मौका तू लाशौरी तौर पे भी ना अपने हाथ से नहीं जाने देती है। मैं तो कहती हूँ सारा, तुम फोटोग्राफी छोड़कर ना सिटकॉम लिखना शुरू कर दो, क्योंकि सीरियस से सीरियस बात पर भी तुम मजाक ढूंढ लेती हो। हाँ यार, क्या करें, हम जैसे जो लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में सिवाय मुसीबतों के कुछ नहीं होता, और हम बहाने ढूंढ रहे होते हैं बस सांसों के चलने का। अच्छा खैर, फिर अली ने क्या रिएक्ट किया? सो सॉरी यार, कोई क्लाइंट आ रहा है, शायद कॉल आ रही है। ओके ओके, कोई बात नहीं है, तुम अपना काम खत्म करो, मैं घर चक्कर लगाती हूँ शाम में। सो सॉरी। ना, इट्स ओके, अपना ख्याल रख, बाय। मूसा भाई, मूसा भाई, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उससे पहले मैं ये बस आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अलीना की वजह से मुझे वैल्यू देते हैं या फिर बतौर मेरी शख्सियत आप मुझ पर शफकत करते हैं? देखो अली, अलीना इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, लेकिन जब से तुमसे मुलाकात हुई है तो यू आर अ गुड पर्सन, तो मुझे तुमसे भी उन्स हो गया। मूसा भाई, मुझे यही बात का तो डर लग रहा है कि आपको कैसे ये बात करूं, आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या आप पहेलियां बुझवा रहे हो अली? तुम्हें पता मैं पहले ही लेट हो रहा हूं, मैंने जाना है। मूसा भाई, कसम से मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, लेकिन इस वक्त जो मेरी सिचुएशन है वो आपको आइडिया नहीं है। और मूसा भाई, कसम से आप ही मेरा वाहिद सहारा है। अली, नाउ यू टेस्टिंग माय पेशेंस। ओके ओके ओके। अच्छा मूसा भाई, वादा करें कि ये जो भी बात मेरे और आपके दरमियान होगी किसी को भी पता नहीं चलेगी, सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी बात। प्लीज प्लीज वादा करें। अली, तुम्हारे और मेरे दरमियान आज तक जो भी बात हुई है वो अलीना के अलावा कभी किसी को पता चली? नहीं मूसा भाई, आप समझ नहीं रहे। अलीना ही को तो खास तौर पे नहीं पता चलनी चाहिए। देखो अली, अलीना और मैं बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, हमने कभी भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अलीना की खुशियों की बका के लिए भी नहीं।
जी मैडम। मैंने आज तक कभी घाटे का सौदा नहीं किया, लेकिन तुम पर की हुई इन्वेस्टमेंट आज मुझे डेड लग रही है। ऐसा नहीं है मैडम जी। क्या ये सब? मंसूर, मैंने तुम्हें इतने महंगे दाम में इसलिए खरीदा था कि तुम अली को डिस्ट्रॉय करने में मेरी हेल्प कर सको, लेकिन मुझे नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। अभी भी एक पेशी भुगत कर आ रही हूं मैं। मैडम जी प्लीज, आप तो हिम्मत मत हारे। अगर आप हिम्मत हार गई तो हमारा क्या होगा? बाहर में जाओ तुम सबको तो बस अपनी पड़ी है। मुझ पे क्या बीत रही है किसी को परवाह ही नहीं। वो कल का स्ट्रगलर आज इतना बड़ा हो गया कि मैविश के काबू नहीं आ रहा। लानत ऐसे पैसे और स्टेटस पर। मैडम प्लीज काम डाउन। ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। Just shut up. मैडम जी गुस्ताखी माफ, लेकिन आपने हमेशा अली को हराने की कोशिश की, लेकिन अली ने कभी आपसे जीतने की कोशिश नहीं की। क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैं बेवकूफ हूं और वो 2 कौड़ी का इंसान मुझसे ज्यादा समझदार है? अरे नहीं मैडम जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे लड़ने की काबिलियत तो अली में है ही नहीं, बल्कि जितना मैं उसे जानता हूं, जितना वक्त मैंने उसके साथ गुजारा है, आपसे लड़ना तो मैडम जी दूर की बात है, आपकी मुखालिफ सोच रखने के काबिल भी नहीं है। तभी हर बार वो बाजी मार जाता है। अरे मैडम जी, वो इसलिए कि आप हर बार वार अली पर करती हैं, उसकी असली ताकत पर नहीं। असली ताकत? जी मैडम जी, अली की असली ताकत उसकी वाइफ अलीना है, और मुझे ये बात कहने में कोई शुबा नहीं है कि उसको हराना सच में एक मुश्किल काम है। खुदा दाद दूर अंदेशी है उसके पास। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि उस जैसी स्मार्ट खातून मैंने अपनी जिंदगी में देखी नहीं। तो उनको छोड़कर तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? वो इसलिए मैडम जी कि आपने एक जौहरी की तरह मेरी कदर पहचानी। अगर अली के पास रहता तो आज भी शायद मैं एक अदना सा कारिंदा ही होता, लेकिन आपने मुझे दौलत और इज्जत दोनों बख्शी। और मैडम जी, जहां तक सौदे की बात है, मेरी खिदमत के बदले आपको ये सौदा महंगा नहीं लगेगा, इसलिए आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर सिर्फ एक दफा वार अली पर नहीं अलीना पर करें, क्योंकि आपकी असली दुश्मनी अली से नहीं अलीना से है। और मैडम जी, एक बार अलीना खत्म हो गई ना तो अली तो धूल बनकर हवा में उड़ जाएगा। मुझसे भाई, जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने अलीना को धोखा दिया। ये जो कुछ भी हुआ जानते बूझते नहीं हुआ है। पता नहीं, एक लड़की मेरी जिंदगी में आ गई और मुझसे बहुत क्लोज होने लगी। पता नहीं, मुझे भी उससे अटैचमेंट होनी शुरू हो गई। हमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा। मैं अलीना को झूठ बोलता था कि मैं ऑफिस में हूँ, मैं अपनी मीटिंग्स में बिजी हूँ, लेकिन मैं उसके पास होता था और हमारे दरमियान
ये जो कुछ भी हुआ है ये मुझे नहीं पता कैसे हो गया, क्या हो गया। ये सिर्फ एक गलती थी और बस। You cheat! Hello. Hi, love. How was your day? हाँ, ठीक था। क्या हुआ है? परेशान लग रहे हो, तबीयत ठीक है? हाँ, सब ठीक ठाक। मौसम जब तब्दील होता है तो तुम्हें पता है ना, मुझे इफेक्ट हो रहा था। Are you sure? डिनर कर लिया? मैं बस चेंज कर आता हूँ, फिर साथ डिनर करते हैं। Alright. अली, जो बिहेव मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, उसके लिए मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। कम ऑन भाई, ऐसा तो मत कहें, आपके इतने एहसान हैं हम पर, प्लीज। अली, इस वक्त तुम जिस पोजीशन में हो, ये काम करना तो तुम्हारे लिए बड़ा मामूली सा था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बताने का रिस्क लिया। क्यों? वो इसलिए भाई कि मैं खुद नहीं चाहता था कि मेरी किसी भी सोर्स से ये बात अलीना को या उसके किसी भी करीबी बंदे को पता चले। भाई, आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि तरक्की के इस दौर में हमारे दोस्त कम और दुश्मन कितने हैं। बात तो तुम्हारी समझदारी की, लेकिन अब कोई भी मामला शुरू करने से पहले मुझे उस मामले की तफसील के बारे में सब कुछ जरूर बताना। अब शुरू से बताओ कि क्या हुआ। जी भाई। क्या कर रही हो?